हालेलुया। बोले यीशु मसीह की। एक छोटी सी प्रार्थना हम करेंगे और वचन की ओर जाएंगे। अपनी आंखों को बंद करें। सर्वशक्तिमान जीवित पिता, हम आपको धन्यवाद देते हैं, आपकी स्तुति प्रशंसा करते हैं प्रभु। एक सुंदर अवसर आपने हमें दिया पिता। मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु जी, जितने लोग यहाँ पर बैठे हैं वो मुझे सुनने के लिए नहीं पर आपको सुनने के लिए बैठे प्रभु। आप हमसे बात करें पिता, आप हमसे मुलाकात करें। हाँ प्रभु जी, आपके वचनों के भेदों को हम समझने पाए, इसलिए हमारी समझ को खोलिए प्रभु जी। हाँ पिता, आपकी इच्छा को आप पूरी करें। मैं घटूँ आप बढ़े, आपके पवित्र नाम की महिमा हो, आपका काम बढ़े पिता। प्रभु जी, हमारा यहाँ आना व्यर्थ न हो पर आपकी महिमा का कारण बने प्रभु जी। हर एक व्यक्ति को आज आपके वचन के द्वारा छूना और काम करना पिता, सारी महिमा आपको मिले, सारा आदर आप ही को देते हुए प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह आपके सामर्थ्य और जीवित नाम से मांग लेते हैं, आमीन आमीन। तो पहले सेशन में हमने कुछ बातों को देखा था। जैसे हमने कैन और हाबिल के बारे में देखा कि कैन ने जो पाप किया वो इस कारण नहीं किया कि उसको क्रोध आया या ईर्ष्या थी, पर इस कारण किया क्योंकि उसने परमेश्वर की बातों को अनसुना कर दिया, परमेश्वर के वचन की ओर अपने मन को नहीं लगाया और इसलिए उसने पाप किया। अभी हो सकता है कि अब जब हम ये आज पूरी दिन भर की मीटिंग खत्म करके जब बाहर निकले तो हो सकता है कोई दूसरा नहीं पर शैतान हमारी परीक्षा देखने के लिए शायद हमारी राह देखता हो। पर एक बात को ध्यान देकर सुनना, जितनी बातें आज प्रभु आपको यहाँ पर परमेश्वर आपसे कर रहा है, इनको साथ में लेकर जाना है। तो होगा क्या, उन्हीं चीज़ों से हम शैतान को हराएंगे। हालेलुया। हाँ, वही ताकत है जो हमें शैतान को हराने के लिए हमारी मदद करेगी। आमीन। तो वचनों को कानों से नहीं, कहाँ से सुनना है? मन से सुनना है। वचनों के ऊपर आज कान नहीं लगाएंगे, आज के बाद वचनों के ऊपर मन लगाएंगे, क्योंकि यही मन है जो परमेश्वर के वचन को रखने की एक सही जगह है। आमीन। तो हम मन के बारे में कुछ बातों को सीखेंगे। जैसे हमने पढ़ा मरकुस उसका 4 अध्याय, एक बीज बोने वाले के दृष्टांत जो प्रभु यीशु मसीह ने सिखाया है, उसके बारे में हम कुछ बातें हम सीखेंगे। तो वहां पर 4 प्रकार का मन हमें दिखाई देता है। पहला कौन सा है? पहला कौन सा है? रास्ता। बोलो कौन सा है? हाँ, कुछ बीज कहाँ गिरा? रास्ते पर। बोलो कहाँ गिरा? तो पहला मन जैसा है ना, वो रास्ते जैसा है ना। दूसरा कैसा है? कुछ बीज कहाँ गिरा? पथरीली भूमि पर। और तीसरा झाड़ियों में गिरा। और चौथा अच्छी भूमि पर। हालेलुया। ये सारे मन के प्रकार हैं, ध्यान देकर सुने। अभी जब हम इन बातों को देखेंगे ना, तो अपने आप को जांचेंगे कि मैं कौन सी कैटेगरी में आता हूं ना। एक में तो बैठेंगे हम, हालेलुया, किसी ना किसी में तो जरूर बैठेंगे ना। पर मैं चाहता हूं कि कुछ अभी हम कोई भी परिस्थिति में हो, पर खुदा हमें एक अच्छे भूमि तक लेकर आना चाहता है। आमीन। कि जो फल दे 30 गुना, 60 गुना और 100 गुना। आमीन। हाँ, तो पहले जांचना जरूरी है, परखना जरूरी है। देखो, डॉक्टर भी जब किसी पर इलाज करता है ना, पहले उसको पूछता है कि क्या तकलीफ होती है ना। भूख नहीं लगती, पेट दुखता है, नींद नहीं आती, सब पूछता है डॉक्टर, और उसके बाद वो तर्क करता है कि इसको इसकी जरूरत है। आमीन। तो वैसे ही परमेश्वर ना हमें सुधारना चाहता है, बदलना चाहता है, आशीषित करना चाहता है, पर उससे पहले हमें खुद को जांचना जरूरी है। और इसलिए ना ये जांच पड़ताल है वचन के द्वारा कि परमेश्वर हमें परखेगा, जांचेगा, और उसके बाद परमेश्वर चाहेगा कि हम वचन को माने और उस पर मन लगाए और अपने आप को बदले। हालेलुया। तो आओ हम उस वचन में से देखेंगे कि जब प्रभु यीशु मसीह ने एक बीज बोने वाले का दृष्टांत कहा, हम उस वचन के भेद को जब प्रभु यीशु मसीह ने खोला तो उसके बारे में हम पढ़ेंगे। मरकुस उसका 4 अध्याय वचन 14 से लेकर आगे। बोने वाला वचन बोता है, बोने वाला वचन बोता है जो मार्ग के किनारे के है। अभी वचन कहता है जो मार्ग के किनारे पर, मतलब होता है रास्ते पर गिरा। हाँ, जहाँ वचन बोया जाता है। हाँ, ये वे है, ये ऐसे लोग होते हैं, ये वे है जब उन्होंने वचन सुना तो शैतान तुरंत आकर वचन को जो उन्हें बोया गया था उठा ले जाता है। ध्यान देकर सुने। कुछ लोगों का मन ऐसा होता है कि जहां परमेश्वर भी ना पल में काम करता है और शैतान भी पल में काम करता है। कुछ लोग ऐसे होते हैं, मैं आपको बताना चाहता हूं। यहां बैठे हैं ना,
तो उनको लगेगा बस अब मैं दाऊद के समान बन जाऊंगा, मैं पतरस के समान सेवा करूंगा, बाहर निकलने दो। जैसे जगत की और संसार की हवाएं लगेगी ना, फिर वैसे हो जाएंगे। ये रास्ते जैसा मन है कि तुरंत आकर शैतान ने उन वचनों को क्या कर लिया, उठा लिया, चुरा लिया। ध्यान देकर सुने, एक बाइबल में से ना एक उदाहरण जब हम देखते हैं, एक बार क्या हुआ, प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों के साथ बैठा हुआ था और सारे चेले उसके साथ बैठे थे और प्रभु यीशु मसीह ने उनको एक सवाल पूछा। हम पढ़ेंगे नहीं, उतना वक्त नहीं है। तो प्रभु यीशु मसीह ने सवाल पूछा सब चेलों से कि लोग मुझे क्या कह के पुकारते हैं ना, क्या समझते हैं लोग मुझे। तो पतरस, याकूब, यूहन्ना, ये सारे लोग वहां पर थे। तो किसी ने यीशु को जवाब दिया, प्रभु कुछ लोग कहते हैं कि तू एलिया है। कुछ लोग क्या कहते हैं, तू कौन है? हाँ, एक ने जवाब दिया, प्रभु कुछ लोग कहते हैं कि तू यूहन्ना है ना। और तीसरे ने जवाब दिया, कुछ लोग कहते हैं कि तू भविष्यवक्ता है ना। पर बाइबल कहती है वहां एक पतरस था, पतरस ने एक सही जवाब दिया ना। पतरस ने क्या जवाब दिया वहां पर? पतरस कहता है तू मसीह है। हालेलुया, तू मसीह है। तो आपको पता है जब पतरस ने यह जवाब दिया तो परमेश्वर यीशु मसीह ने पतरस को क्या कहा, हे पतरस, ये तेरे द्वारा नहीं, ये मेरे स्वर्गीय पिता ने तुझ पर प्रकट किया है। हालेलुया। तो मुझे एक बात बताओ, एक समय में पतरस किसकी आवाज को सुन रहा है? परमेश्वर की। बोलो किसकी? तो परमेश्वर ने उस पर प्रकट किया। उसी समय प्रभु यीशु मसीह ने दूसरी बात कही। क्या कही पता है? कि कुछ ही दिनों के बाद मनुष्य के पुत्र को पकड़ा जाएगा, लोगों के हाथों दिया जाएगा, वो उसे सताएंगे, उसे मारेंगे, वो मरेगा और तीसरे दिन फिर जी उठेगा। उसी समय पतरस कहता है कि तेरे साथ ऐसा कभी ना हो, तेरे साथ ऐसा कभी ना हो। यीशु पतरस को कहता है, अरे शैतान मेरे नजरों से दूर हो जा। अब भी किसने प्रकट किया था? परमेश्वर ने, कि तू मसीह है। और दूसरे समय पतरस के अंदर कौन आ गया? किसने जगह ले ली? शैतान। ये है वो मन जो कभी स्थिर नहीं रहता। वो शैतान को भी आने देगा और परमेश्वर को भी जगह दे देता है। वचन को भी स्वीकार कर लेते हैं और संसार की बातों को भी स्वीकार कर लेते हैं। आपको पता है ये ऐसा मन जो रास्ते पर है। वचन कहता है जब बीज बोया जाता है ना, कोई भी मुझे एक बात बताना, रास्ते का कौन मालिक होता है? कोई होता है? आप गाड़ी लेकर जाते हो, साइकिल लेकर जाते हो, पैदल जाते हो, किसी से परमिशन लेनी पड़ती है? नहीं। क्यों? क्योंकि वो सार्वजनिक है। बोलो वो क्या है? कुछ लोगों का मन कैसा होता है? सार्वजनिक। बोलो कैसा होता है? अपना कुछ होता ही नहीं। ध्यान देकर सुने, उनका पूरा मन जो होता है ना, वो सार्वजनिक प्रॉपर्टी होती है कि कोई भी जो भी देना, हर तरह का कचरा पाया जाएगा। आत्मिक बातें भी पाई जाएगी, संसार की बातें भी पाई जाएगी, अच्छी बातें भी पाई जाएगी, बुरी बातें भी पाई जाएगी। फेसबुक भी दिखेगा, इंस्टाग्राम भी दिखेगा ना, ट्विटर भी दिखेगा, सारी जगत की बातें। और सारे जगत के ऐप्स मोबाइल में कम, मन में ज्यादा पाए जाते हैं। मोबाइल में क्या लगता है आपको? आपने ऐप्स केवल मोबाइल में डाउनलोड किए हैं? नहीं, ये ऐप्स जो है ना, आपने अपने मन में डाउनलोड किए हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं, ये मोबाइल बिना ऐप के रह पाएगा क्या? तुम रह पाओगे? बोले यीशु मसीह की। मुझे एक बात बताना, हाँ, मोबाइल में से फेसबुक डिलीट कर दो। बोलो क्या डिलीट कर दो? हाँ, उसमें से ना इंस्टाग्राम भी क्या कर दो? डिलीट कर दो। इसमें से व्हाट्सएप डिलीट कर दो। ये मोबाइल फिर भी चलेगा, ये मोबाइल। पर यही फेसबुक, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप अपने में से डिलीट कर दो, अपने मन में से, तुम जी नहीं पाओगे। क्या क्या क्या? तुम जी नहीं पाओगे। तुम कहोगे अब मैं क्या करूं? इसका मतलब यह नहीं है कि ऐप जो है ना मोबाइल में डाउनलोड किए, ऐप आपके मन में डाउनलोड हुए हैं। अरे बोलो ऐप किस में डाउनलोड हुए हैं? मेरे पास एप्पल का मोबाइल है। बोलो कौन सा मोबाइल है? ये बहुत कमाल का मोबाइल होता है। आपको पता है बाकी जो मोबाइल होते हैं ना, उसमें कौन से भी ऐप आप घुसेड़ दो, पर ये ऐसा होता है ना, ये ऐप को परखता है। बोले ये ऐप को क्या करता है? जो ऐप उसको गंदा लगे या थोड़ा सा उसे लगे ना कि इसमें धोखा है, तो ये लेता ही नहीं उन ऐप को, एप्पल वाला मोबाइल, क्योंकि ये अपने आप को सुरक्षित रखना चाहता है। बोलो अपने आप को क्या रखना चाहता है? तो कई चीजें है ना हमारे जीवन में, हमारे भीतर एक ऐसा एंटीवायरस होना चाहिए। क्या होना चाहिए? एंटीवायरस। एंटीवायरस क्या होता है पता है आपको?
कि बाहर की कोई भी चीज अगर उस पीसी में डालनी है, कंप्यूटर में डालनी है, तो पहले एंटीवायरस से परमिशन लेनी पड़ेगी, आऊं या नहीं आऊं। वो स्वीकारेगा ही नहीं अगर आपके अंदर वायरस है। हालेलुया। तो बहुत सारे मनों में फेसबुक, इंस्टाग्राम डाउनलोड हो चुके हैं जो डिलीट नहीं, आप यहां से डिलीट कर दोगे, मन से डिलीट करके दिखाओ। और नहीं होते भाई। ये नेटफ्लिक्स, ये वेब सीरीज, आपको पता है ये सारे अपने मन में भरे पड़े हैं। ये हमने अपने हृदयों में डाउनलोड किए हैं। कोई भी आए और कोई भी डाउनलोड करे, सारे किस्म का कचरा पाया जाएगा। हालेलुया। बोले यीशु मसीह की। ये वो मन है रस्ते वाला। बोलो कौन सा? सार्वजनिक। बोलो सार्वजनिक। जिस पर किसी का अधिकार, खुद का भी अधिकार, खुद का भी ताबा नहीं है, जो दूसरों के ही ताबे पर चलता है ना, जो सार्वजनिक प्रॉपर्टी है। कोई भी आए और कोई भी ठूस के निकल जाए। ध्यान देकर सुने। कचरा पेटी देखी आपने? कचरा पेटी, वो पेंगुइन होता है। क्या होता है? पेंगुइन। अगर आप कभी गार्डन में गए तो वहां गार्डन में वो पेंगुइन खड़ा होता है, बेचारा ऐसे आ करके खड़ा होता है ना। उसका कहना क्या होता है? आओ और डाल दो। बोला आओ और। आजकल बहुत लोगों का मन उस पेंगुइन के समान हो गया है कि आ करके खड़े होते, चारों ओर से लेंगे, सोशल मीडिया से कहेंगे डाल दो मुझ में ना। गीला और सूखा कचरा दोनों एक साथ ही खा लेते हैं। कम से कम म्युनिसिपालिटी वाले कम से कम दोनों को अलग तो करते, हम तो दोनों को निकल जाते हैं। ध्यान देकर सुने, हम तो दोनों को अलग भी नहीं करते, हम दोनों कचरे को खा जाते हैं। ध्यान देकर सुने। ये सारी चीजें उन मनों में पाई जाती है। क्या लगता है आपको, अगर इतना कचरा भरा पड़ा है तो परमेश्वर का वचन हमारे भीतर काम कैसे करेगा ना? हमें पापों से दूर कैसे रखेगा? क्योंकि हमने अपने मन की सुरक्षा हमने की ही नहीं। अपने मन को हमने सुरक्षित रखना ही नहीं चाहा। वो तो सार्वजनिक प्रॉपर्टी की तरह हमने बना के रखा है। मैं बैठ गया हूं इसलिए मत सोचना ये ऐसे बैठ के क्यों बोल रहा है। भाई मेरे भी पैर है, मेरे भी दुखते हैं। आप बैठकर सुन सकते हो तो मैं बैठकर बोल भी सकता हूं। हाँ, ये तो बराबर है ना। हालेलुया। ये मेरा रोज का काम है। मैं रोज प्रभु की सेवा कर रहा हूं, इधर उधर घूम रहा हूं। आप तो अभी एक महीने में एक बार यहाँ पर एकत्रित होते हैं, मुझे रोज घूमना पड़ता है। हालेलुया। खुद गाड़ी भी चलाता हूँ, खुद पैदल भी घूमता हूँ, खुद खड़ा भी रहता हूँ, खुद सारी चीजें करता हूँ। तो थोड़े पैर मेरे भी दुखते तो नहीं, पर फिर भी अच्छा लगता है थोड़ा बैठकर बोल रहा हूँ। यहाँ पर सुविधा बनाई है। हालेलुया। वो बातें छोड़ दो, मैं ये बात कह रहा हूं, कितने लोगों का मन सार्वजनिक प्रॉपर्टी है ना, जो हर एक व्यक्ति की बातों को, हर एक प्रकार के विचारों को अपने अंदर लेता है। आपको पता है, अगर आप परमेश्वर की आराधना करते हो, परमेश्वर की महिमा अपने मुंह से करते हो ना, तो मैं पिक्चर के गाने कभी नहीं सुनूंगा, मैं उस कचरे को अपने भीतर कभी नहीं लूंगा। पर अगर आप लेते हो तो आपका मन उसके समान है जो रास्ते पर है। वचन नहीं टिक पाएगा, परमेश्वर की बातें आपके मन में नहीं रह पाएगी। अगर आप चाहते हो कि परमेश्वर की उपस्थिति आपके बीच में रहे ना, तो आपको उन बातों को अपने भीतर नहीं लाना पड़ेगा जो जगत की है, जो संसार की। एक सुंदर वचन है बाइबल में से, हम पढ़ेंगे। प्रेरितों के काम निकाले, प्रेरितों के काम, और उसका 5 अध्याय निकाले। प्रेरितों के काम उसका 5 अध्याय। प्रेरितों के काम उसका 5 अध्याय। हेडिंग क्या है? हेडिंग उसका टाइटल क्या है? हनन्या और सफीरा। मैं विश्वास करता हूं बहुत लोगों को पता है हनन्या और सफीरा कौन थे ना। पहली कलीसिया के मेंबर थे ना, जो पतरस ने बनाई थी। और बाइबल में ऐसा लिखा है, उस वक्त की जो कलीसिया थी ना, उसमें सब कुछ साझा था उनका ना, अपनी प्रॉपर्टी कुछ भी नहीं थी। बाइबल में ऐसा लिखा, उनका सब कुछ साझा था। अगर किसी का घर है, बेच देता था और वो पैसा प्रभु की सेवा के लिए दे देता था। जमीन है, बेच देता था, प्रभु की सेवा के लिए दे देता था। तो मुझे एक बात बताना, अपना बेचकर प्रभु की सेवा करना है तो ये समर्पण नहीं है? इसके लिए समर्पण चाहिए ना, हाँ या नहीं? डेडिकेशन चाहिए ना, विश्वास चाहिए ना। हाँ, तो ध्यान देकर सुने। जब किसी व्यक्ति को लगता था कि मैं मेरी प्रॉपर्टी बेच दूं, मेरी जमीन बेच दूं, तो मैं विश्वास के साथ आपको कहता हूं कि यह मन केवल खुदा की ओर से है। हालेलुया। आजकल व्यक्ति कोई कुछ छोड़ता नहीं ना अपना, पर उस समय की कलीसिया में से लोग अपनी प्रॉपर्टी को बेचने में लगे थे। क्यों? क्योंकि प्रभु की सेवा होनी चाहिए। आमीन। तो हनन्या और सफीरा की जो घटना है ना, उसी चीज को दर्शाती है। पढ़े एक वचन से। हनन्या नामक एक मनुष्य और उसकी पत्नी सफीरा ने कुछ भूमि बेची। कुछ भूमि बेची। अभी मुझे एक बात बताओ, ये भूमि उन्होंने जो बेची, अपनी इच्छा से बेची या परमेश्वर की प्रेरणा से बेची?
बेच क्यों रहे हैं? प्रभु की सेवा के लिए। बोलो किसके लिए? तो हनन्याह और सफीरा जब भूमि बेचने का निर्णय करते हैं तो यह निर्णय उनका है या प्रभु की ओर से है? ये प्रभु की ओर से है। ये किसकी ओर से है? अपनी प्रॉपर्टी कौन बेचेगा खुदा की सेवा के लिए? ध्यान देकर सुने ना, यहां पर बहुतों की प्रॉपर्टी थी पर हर व्यक्ति नहीं बेचता था। जिसके मन में खुदा प्रेरणा दे वो क्या कर देता था? बेच देता था। वैसे ही एक वक्त ऐसा आया कि परमेश्वर ने प्रेरणा दी किसको? हनन्याह और सफीरा को। उनके मन में काम किया कि तुम अपनी भूमि में से, अपनी जमीन में से कुछ क्या करो? बेच दो प्रभु की सेवा के लिए। तो आपको पता है ये हनन्याह और सफीरा ने जो पहला निर्णय यहां पर लिया ना, वो परमेश्वर के अनुग्रह से लिया था। हालेलुया। कि उन्होंने अपनी जायदाद, अपनी प्रॉपर्टी, अपनी जमीन को उन्होंने बेच दिया। तो ये परमेश्वर की ओर से हुआ निर्णय है। पर आगे बढ़ना क्या हुआ? और उसके दाम में से कुछ रख छोड़ा। हाँ, पर बाइबल कहती है दूसरा निर्णय जो उन्होंने लिया ना, तो उन्होंने उसी पैसे में से जो खुदा को देना था आधा निकालकर अपने लिए क्या कर लिया? तो दूसरा निर्णय किसका है? किसने जगह ले ली? शैतान। बोलो किसने जगह ले ली? ये मैं नहीं कहता, आगे पढ़ेंगे उस वचन को। हाँ, और यह बात उसकी पत्नी भी जानती। हाँ, और उसका एक भाग लाकर प्रेरितों के पांव के आगे रख दिया। जब उस पैसे को वो प्रेरितों के पास लेकर आए, हाँ, पतरस ने कहा, हाँ, शैतान ने तेरे मन में शैतान ने तेरे मन में यह बात क्यों ये बात क्यों डाली डाली कि तू पवित्र आत्मा से झूठ बोले? कि तू पवित्र आत्मा से क्या करे? हाँ, तो पतरस समझ गया तुम्हारे मन में किसने ताबा ले लिया, किसने जगह ले ली, किसने अधिकार ले लिया। जब आप आपके खुद के लिए आप सोच रहे हो ना, खुदा से बढ़कर। एक मन था कि मैं अपनी प्रॉपर्टी बेच दूं, पर दूसरा मन शैतान ने ऐसी जगह ले ली, वो इसने कहा आधा तेरे लिए क्या कर रख दे। बहुत बार ये ऐसा मन होता है जो रास्ते के समान होता है। पल में प्रभु को दे देते हैं और पल में शैतान को भी दे देते हैं। पल में खुदा काम करता है और पल में शैतान भी जगह ले लेता है। आपको पता है ऐसा मन जो होता है ना, वो खुदा के लिए कुछ नहीं कर पाता। ऐसा मन जो होता है ना, वचनों को संभाले नहीं रख पाता। ऐसा मन जो होता है ना, वो आत्मिक जीवन में ज्यादा दूर तक चल नहीं पाता। ऐसा मन जो होता है ना, वो हमें पाप में गिरा देता है। इसलिए बाइबल में लिखा है कि बोने वाला बीज बोने तो निकला, पर कुछ बीज जो था वो रास्ते पर गिरा। बहुत बार हमारा मन ऐसा ही होता है, पल में तोला पल में सुना ना, पल में पवित्र और पल में गंदी बातें, पल में परमेश्वर की आवाज सुनते हैं और पल में जगत की बातों को भी हम मान लेते और सुन लेते हैं। पल में पतरस पानी पर चलना चाहता था और पल में वो डूबने लग गया। पल में उसने विश्वास किया और पल में उसने अविश्वास में अपना वो डूबना शुरू हो गया। पल भर में ये सारी चीजें होती। ये मन वो है जो स्थिर नहीं रहता। ये मन वो है जो हर बार बदलता है। ये मन वो है जो शैतान को भी जगह दे देता है। तो हमें इसलिए वचन कहता है सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर, सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर। तो इससे क्या होगा? तेरा मन सार्वजनिक प्रॉपर्टी नहीं रहेगा। हाँ, तेरा मन जो है ना, वो सार्वजनिक प्रॉपर्टी नहीं रहेगा, उसमें केवल खुदा का अधिकार रहेगा। आमीन। प्रभु जो चाहेगा वो बात अंदर डालेगा, प्रभु जो चाहेगा उसे बाहर निकालेगा। आमीन। मन जो है ना, वो खुदा के हाथों में होना चाहिए। मन में आपको वचनों को भरना है, मन में जगत और संसार की बातों को नहीं, संसार की अभिलाषाओं को नहीं, तो परमेश्वर के वचनों से हमें मन को भरना है कि मैं पाप न करूं। आमीन। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। तो ये है पहला मन जो रास्ते के समान है। अभी थोड़ा खुद को जांचना जरा सा। बहुत बार हमारे साथ भी ऐसा ही होता है, चर्च में आए तो दूध और बाहर गए तो फिर एक बार, चर्च में आए तो दूत और बाहर निकल गए तो भूत। ऐसा क्यों होता है? ऐसा क्यों होता है? क्या लगता है आपको? ध्यान देकर सुनिए। किसी व्यक्ति को तंबाकू खाने की आदत होती है। बोलो किसकी आदत होती है? मुझे नहीं पता, किसी को होगी शायद, पर अभी बाहर रख के आए होंगे। क्योंकि आए कहां है? अरे बोलो बोलो, आए कहां है? तो अब किसको जगह दी है? अब जगह किसको दी है? मन में। बोलो बोलो बोलो। पर जैसे बाहर पांव रखेंगे उनका मन किसकी ओर जाएगा? फेंक दी होगी पुड़ी तंबाकू की, पहले वो कहा जाएंगे पता है? बाहर निकलने के बाद दुकान ढूंढेंगे, कहा गाय छाप मिलेगी, हाँ या नहीं? तो बाहर जाने के बाद हम सीधा दुकान पर जाएंगे
और आपको पता है शैतान खड़ा ही है बाहर, आपकी मोटरसाइकिल पर बैठा है, क्योंकि आप डबल सीट नहीं आए, आप ट्रिपल सीट आए हो। बहुत बार लोगों को लगता है मैं और मेरी पत्नी चर्च जा रहे हैं, नहीं भाई, बीच में वो भी बैठा है। बस फर्क इतना है कि वो नीचे रुकता है, वो कहता है तू जाके आ, वो कहता है गाना बिना गा, अच्छी ताली बजाना, चंदा भी अच्छा देना, प्रार्थना भी करवाना, दुआ करके भी आना, क्योंकि उसको पता है तेरा काम मैं ही बिगाड़ूंगा, क्योंकि तू मुझे भी साथ में लेकर आया। शैतान ऐसे लोगों से बिल्कुल डरता, और उसको पता है पास्टर कितनी भी मक्खियां भगाए मैं तो फिर बैठ जाऊंगा। समझ में आ रहा है? सोचो ना जरा, सोचो ऐसा क्यों होता है कि आप चर्च में आते हो तो बाटली बाहर है दारू की, तंबाकू की पुड़ी बाहर है, सिगरेट बाहर है, गलत आदतें बाहर है, व्यभिचार बाहर है, सारे गलत काम बाहर है, और यहां पर पूरा मन किसको दे दिया? परमेश्वर को। बोलो किसको दे दिया? पर जैसे हम भवन के बाहर जाते हैं, फिर एक बार व्यभिचार, गलत बातें, झूठी बातें, एक दूसरे से तकरार करना, तंबाकू खाना, गुटखा खाना, सिगरेट पीना, सारी गंदी बातें फिर एक बार। क्यों? क्योंकि हमने मन का ताबा फिर एक बार किसको दे दिया? शैतान को दे दिया। तो क्या फायदा क्या है मेरा? मुझे बोलना, आपका चर्च में आकर क्या फायदा है? आपका वचन सुन के क्या फायदा है? अगर परमेश्वर ने आपको बुलाया उससे आपका क्या फायदा है? कुछ फायदा नहीं। मैं आपको बताना चाहता हूं, प्रभु के दास आप पर हाथ रखे, दोनों हाथ रखे, दोनों पैर भी रख दे, फिर भी फायदा होने वाला। अब इतना ही बाकी रह गया। मैं आपको बताऊं, प्रभु के दासों से सर हाथ रखो, सर हाथ रखो। अरे मैं क्या करूं हाथ रख के भाई? तेरी मक्खियां तू भगा। मैं तो ऐसी सेवा करता ही नहीं लोगों के मक्खियां भगाने की। सच में मैं मक्खियां नहीं भगाना चाहता, मैं उन चीज को भगाना चाहता हूं जिसकी वजह से मक्खियां बैठती है। हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की। अगर आपके जीवन में समस्याओं का समाधान नहीं मिल रहा, इसकी जिम्मेदार आप हो। अगर आपकी बीमारियां नहीं भाग रही तो इसकी जिम्मेदार आप हो। अगर आप फिर भी उसी उलझनों में पड़े हैं तो इसके जिम्मेदार आप हो, क्योंकि खुदा तो बात करता है, परमेश्वर तो स्थान देता है, पर जैसे आप बाहर पैर रखते हो, आप फिर एक बार शैतान को अपने मन में क्या दे देते हो? जगह दे देते हो। और इसलिए परमेश्वर वो नहीं कर पाता जो वो करना चाहता। और दोष किसको लगता है? प्रभु इतनी बार आता हूं चर्च में, ये करता हूं, वो करता हूं, फिर भी कुछ होता नहीं। क्यों लेकर आया ट्रिपल सीट उसको? क्यों लेकर आया? क्यों मन में सोच कर बैठा है कि बाहर निकलूंगा तो पहले पूरी खाऊंगा? ये सोच कर ही आते हो तो शैतान को पता है मेरी जगह तो फिक्स है, मेरा एक सीट जो है ना वो रिजर्व है, जो उसने रखा है मेरे लिए, कि जैसे बाहर जाऊंगा ये कार्यक्रम मुझे करना है। तो शैतान कहता है अपना सीट तो रिजर्वेशन है, इसके लिए मुझे कोई टेंशन नहीं है, ये बंदा तो है मुझे जगह देने वाला है। आपको पता है इसीलिए बहुत बार हमारे जीवन में काम होता नहीं। और परमेश्वर चाहता है वचन को ऐसे सुनो ना कि शैतान भीतर आना ही नहीं चाहिए। अपने मन को ऐसे प्रोटेक्ट करो, अपने मन को ऐसी सुरक्षा दो। हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की जय। तो हमारे मन को हमें उस रीति से सुरक्षित करना है। आमीन। और इसलिए बाइबल कहती है कुछ बीज रास्ते पर गिरा, तुरंत जाकर शैतान ने उसे क्या कर लिया? उठा लिया। तो अपने आप को परखना जरा। अगर यहाँ पर ऐसा कोई व्यक्ति बैठा है तो खुदा आज आपसे बात कर रहा है। आमीन। मुझे नहीं पता आपकी परिस्थितियाँ क्या है, पर अगर परमेश्वर बात कर रहा है तो वो आपसे बहुत प्यार करता है। वो आपसे क्या करता है? प्यार कर रहा है। आमीन। वो चाहता है कि हम बदले। बोलो वो चाहता है हम, हाँ, हमारे जीवन में कुछ नया हो, हम आशीष को पाए, हम उद्धार को पाए, हम परमेश्वर की संतान कहलाए। आमीन। हालेलुया। फिर क्या होगा आपको पता है? अगर आपने आपका मन परमेश्वर को दे दिया ना तो शैतान जगह नहीं ले पाएगा। अपने मन को सुरक्षित करें। हालेलुया। ये प्रार्थना भी करना जरूरी है अपने मन के लिए कि हाँ प्रभु मेरे मन को ऐसे सुरक्षित कर कि जगत की और संसार की कोई बातें मेरे मन में न आए। हम बहुत बार अपने घर के लिए प्रार्थना करते हैं, परिवार के लिए प्रार्थना करते हैं, उसके लिए भी प्रार्थना करो जिसकी वजह से सारी चीजें बिगड़ी पड़ी है। आपको पता है अगर आप बदल जाए तो आपका परिवार बदल जाएगा, आप बदल जाए आपकी परिस्थितियां बदल जाएगी, आप बदल जाए सारी चीजों को खुदा बदल देगा। आपको पता है पूरी बदलाहट मुझ में छिपी है। हालेलुया। मेरी परिस्थितियां अगर मुझे बदलनी है ना तो मुझे बदलना जरूरी है।
हम बहुत बार प्रार्थना परिस्थितियों के लिए करते हैं। परमेश्वर चाहता है प्रार्थना परिस्थितियों के लिए नहीं, प्रार्थना अपने लिए करो, परिस्थितियां खुद ब खुद बदल जाएंगी। हालेलुया। सच बोल रहा हूं मैं पाप में गिरा पड़ा था बहुत सालों तक। सोनार सर यहां पर बैठे हैं, वो मुझे बहुत पहले से जानते हैं। मेरे ख्याल से 17-18 साल हो गए होंगे ना, 18 साल। मेरे बेटे की उम्र 18 साल है। उसके जन्म से पहले मैं चोपड़ा में 1 साल था, वहां पर पढ़ाता था। मैं पाप में गिरा पड़ा था मैं तब। उनको भी नहीं शायद पता होगा मेरे जीवन में कितने पाप थे। खाना पीना ये सारी चीजें मुझमें थी। ध्यान देकर सुने, मेरा मन रास्ते के समान था। हाँ, जो भी आया ले लेता था, जिसने दिया खा लेता था, जो दिया पी लेता था। समझ में आया? अपना वैसा कुछ भी नहीं था ना, सबसे समानता के साथ हमारा रिश्ता था ना। खाने वाला भी चलता, पीने वाला भी चलता, प्रार्थना करने वाला भी चलता, वचन सुनने वाला भी चलता। सब लोगों को साथ में लेकर घूमते, किसी को बुरा लगना, शैतान को भी बुरा लगना। कुछ लोगों की बहुत अच्छी दोस्ती होती है दुष्ट आत्माओं के साथ। किसके साथ? अरे हाँ, शैतान के साथ भी दोस्ती रखने वाले लोग हैं। मैं आपको बताऊं, जब आप खुदा से दोस्ती कर लोगे ना सच्ची, आप किसी से दोस्ती नहीं कर पाओगे। आमीन। पर जब तक परमेश्वर से आपकी दोस्ती नहीं होती ना, आप जगत से दोस्ती करते ही। आप वचन में लिखा है, जो जगत से दोस्ती करता है, प्रेम रखता है, वो परमेश्वर से क्या करता है? बैर करता है। वचन में लिखा है। हालेलुया। मेरे जीवन की परिस्थितियां भी ऐसी थी। मेरे जीवन में कुछ अच्छा नहीं होता था, मेरी परिस्थिति बहुत खराब थी। जब मैं चोपड़ा से पिंपलनेर गया, वहां पर मुझे नौकरी लगी। आपको पता है, हमारे घर में खाने के लिए कुछ नहीं था। हमारी परिस्थिति बहुत खराब थी। मेरे बच्चे का जब जन्म हुआ ना, तब मेरी पत्नी को एक वक्त का खाना मिलता था। कुछ भी नहीं था हमारे घर में। ऐसी परिस्थितियां क्यों? पता है, मेरी परिस्थिति के लिए मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूं, क्योंकि उसी की परिस्थिति की वजह से मेरी आंखों को खुदा ने खोल दिया। हालेलुया। मुझे पता था अगर वो परिस्थितियां मेरे जीवन में नहीं आती तो मैं परमेश्वर को नहीं देखता, मैं उसको नहीं खोजता, मैं उसको नहीं ढूंढता। आज अगर आप इस भवन में बैठे हो ना, आप नहीं आए, आपकी परिस्थितियां आपको यहां पर लेकर आई है। हालेलुया। मैं सच बोलता हूं, आप नहीं आते, आपको कोई कितना भी जबरदस्ती लाता फिर भी नहीं आते, आपकी परिस्थितियां आपको यहां पर खींच कर लाई है। हालेलुया। ये अच्छी बात है कि खुदा ने आपको बुलाया है, आपकी परिस्थितियां आपको यहां पर लेकर आई है। पर विश्वास करें, वो परिस्थितियां तब बदलेगी जब आप बदलोगे। आमीन। जब मैंने खुद को बदला, मेरी पत्नी ने अपने आप को बदला, हमारी परिस्थितियां बदलने लग गई। हालेलुया। सोचो, जिस व्यक्ति को कुत्ता नहीं पहचानता था, उसे आज बहुत सारे लोग पहचानने लगे। आमीन। गली का कुत्ता भी मुझ पर भौंकता था, ये कहां से आ गया। ऐसी मेरी परिस्थिति थी जब मैं पीकर आता था। तो सोचो, खुदा अगर ऐसे व्यक्ति को इस्तेमाल कर सकता है उसकी महिमा के लिए, तो क्या आपकी परिस्थिति को नहीं बदल सकता? वो कर सकता है। हमें खुद को बदलना जरूरी है। जब तक हम अपने आप को नहीं बदले, हमारी परिस्थितियां नहीं बदल सकती, हमारा घर नहीं बदल सकता, हमारा परिवार नहीं बदल सकता। बहुत बार लोग चर्चेस में प्रार्थना करते हैं, प्रभु हमारी कलीसिया को बदल, हमारे देश को बदल, हमारे लोगों को बदल, हमारे शहर को बदल। खुदा ऊपर से कहता है, पहले तू बदल। प्रभु एक ही शब्द कहता है, क्या? पहले तू बदल भाई। दूसरों के लिए प्रार्थना करना छोड़, अपने आप के लिए कर। हालेलुया। क्योंकि एक बंदा बदल गया ना, वो बहुतों को बदल सकता है। आमीन। हालेलुया। मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि मैं प्रभु का सेवक बनूंगा। मुझे कभी ऐसा एहसास भी नहीं था कि मैं वचन का प्रचार करूंगा। इतना छोड़ो, कभी इधर घूमूंगा उधर घूमूंगा, लोग मुझे बुलाएंगे, ऐसा मेरा सपना भी नहीं था। खुदा ने इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। सोचो, जब हम परमेश्वर के हाथों में आ जाते हैं, परमेश्वर जब हम अपने आप को बदलने लगते हैं ना, तो खुदा सारी परिस्थितियों को, पहचान को भी बदल देता है। हालेलुया। पतरस को परमेश्वर ने, प्रभु यीशु मसीह ने जब चुना ना, उसे कहा था, पतरस तू मच्छी पकड़ता है, मैं तुझे मनुष्य को पकड़ने वाला बनाऊंगा। हालेलुया। समझ में आया कुछ? पर नहीं बना वो जल्दी से। आपको पता है, यीशु मसीह मरने के बाद यीशु मसीह जी उठा। वचन में ऐसा लिखा है, आखिरी में भी पतरस ने अपने चेलों से कहा, लोगों से कहा, याकूब यूहन्ना से कहा, चलो हम मछली पकड़ने जाए। वो नहीं बदला था। ध्यान देकर सुने, अभी भी उसमें वही कीड़ा था, क्या पकड़ने का। 3.5 साल किसके साथ रहा, पर फिर भी कीड़ा जिंदा।
अरे बोलो ना, कीड़ा जिंदा क्या पकड़ने का? भाई जब तक ये कीड़ा नहीं मरेगा ना, तब तक तू मनुष्य को पकड़ने वाला नहीं बन सकता। हालेलुया। खुदा के लिए कुछ करना चाहते हो ना, पहले संसार की बातों को छोड़ो। आमीन। जब तक हम खुद को पूरी रीति से नहीं बदलते, हमारी परिस्थितियां नहीं बदलती, हमारी पहचान नहीं बदलती। ध्यान देकर सुने, यीशु मसीह ने फिर पतरस को उसी जगह पर दर्शन दिया जहां वो वही गलती करने गया था। क्या? मछली पकड़ने। बोलो क्या? और मिली नहीं मिली? वहां भी मिली थी, पहले बार मिली थी नहीं, वहां भी नहीं मिली, आखिरी बार भी नहीं मिली। प्रभु ने उसको वही दिखाया, तू कितना भी कर तुझको नहीं मिलेगा। तेरी परिस्थिति, तुझे मनुष्य को पकड़ने वाला बनाना है ना, तुझे वही करना पड़ेगा। तुझे अपने आप को बदलना पड़ेगा, अपनी सोच को बदलना पड़ेगा। हालेलुया। तुझे खुद पर काम करना पड़ेगा, तेरे मन को स्थिर करना पड़ेगा। पतरस, एक समय में तू खुदा की सुनता है, दूसरे समय में शैतान को जगह दे देता है, तो परमेश्वर तेरे द्वारा काम नहीं कर पाएगा। हालेलुया। पर जब परमेश्वर के वचन के अनुसार पतरस ने अपने आप को बदला, अपने जीवन को खुदा के हाथों में सौंप दिया, वचन में लिखा है पतरस की पहचान बदल गई। आमीन। शास्त्री, फरीसी, याजक लोग जब पतरस को सुनते थे, वो कहते थे, यार ये अनपढ़ व्यक्ति है, इसने कभी कुछ सीखा नहीं है, इसमें इतना ज्ञान कहां से? पहचान बदल गई। हालेलुया। रात भर जाली डाल रहा था, कितनी मछली पकड़ी? कितनी? पर जाल क्या कर दिया? गंदा। बोलो, जाल क्या कर दिया? हाँ, पकड़ा तो कुछ भी नहीं, पर जो था उसे भी क्या कर दिया? गंदा। बहुत बार हम भी ऐसे करते हैं, जब हम खुदा की नहीं सुनते ना, तो हम भी अपने हिसाब से करना चाहते, ये करूं वो करूं, होता कुछ नहीं, जो जाल है वो भी खराब कर देते, परिस्थितियां और बिगाड़ देते हैं। समझ में आ रहा है? पतरस ने कुछ भी नहीं पकड़ा था, पर आपको पता है, जब पतरस ने अपने आप को बदल दिया, पवित्र आत्मा से भर गया, वचन में लिखा है पहला संदेश दिया पतरस ने। पहला, बोलो कितना? वचन में लिखा 3000 लोग प्रभु के राज्य में आ गए। एक ही जाल फेंका, 3000 लोगों को खींच कर लेकर आए। इसे कहते हैं खुदा का काम। आमीन। पहचान को परमेश्वर ने बदल दिया। पहली बार पहले संदेश में 3000 और दूसरे संदेश में टोटल हो गए 5000। वाह रे वाह, हजारों से ही बढ़ रहे थे ना। उनकी गिनती कैसी बढ़ रही थी? हजारों से। सोचो, एक व्यक्ति अपने आप को जब बदल देता है ना, खुदा उसके जीवन के द्वारा उसकी पहचान को, उसकी परिस्थितियों को, सारी चीजों को बदल देता है। मन को संभाले। आमीन। हमारा मन सार्वजनिक प्रॉपर्टी नहीं है। तो मैं चाहता हूं कम से कम अपने मनों में से ना इन ऐप्स को क्या करो? डिलीट करो। बोलो क्या करो? कितने अपने कंप्यूटर में, लैपटॉप में या मोबाइल में एंटीवायरस डालने से कोई फायदा? इस मन में एंटीवायरस डालो जो आपके वायरसों को मिटाए। हालेलुया। हाँ, जो आपके गलत विचारों को मिटाए। और आपको पता है हमारे मन का एंटीवायरस कौन है? वचन। बोलो कौन है? जब ये भीतर रहेगा ना, गलती को अंदर आने, पापों को अंदर आने, शैतान को अंदर आने नहीं देता। ये एंटीवायरस है। हालेलुया। जो गलत चीजों को अंदर आने ही नहीं देता। आमीन। ये पहला मन है कि जो रास्ते के समान है, जिस पर कोई भी आता, कोई भी जाता, और शैतान तुरंत आकर चुरा लेता है। इसका जिम्मेदार हम खुद हैं। अपने आप को जांचना, कितने लोगों का मन इस समान है। अगर ऐसा है तो बदलो अपने आप को। हालेलुया। किसी का भी मत सुनो, किसी का भी मत सुनो। एक सवाल पूछो आपसे, अच्छी बातें किसके विषय में सुनना अच्छा लगता है? अपने या दूसरों की? अच्छी बातें, प्रशंसा की बातें किसके विषय में सुनना अच्छा लगता है हमें? अपने विषय में या दूसरों के विषय में? अपने विषय में। बराबर है ना? बुरी बातें किसके विषय में सुनना अच्छा लगता है? अपने या दूसरों की? ये तो हमारी सोच है ना। बुरी बातें जब कोई बोलता है किसी के बारे में, हाथी जैसे कान हो जाते हैं हमारे। क्या? किसके बारे में? कौन? हाँ, उसके बारे में क्या हुआ? खुद के बारे में देखो, अपना ही सब बिगड़ा पड़ा है और दूसरों का सुन रहे हैं कि उसके जीवन में क्या हो रहा है। उसके कुछ फर्क नहीं पड़ता, दूसरों को छोड़ दो, अपना ही देखो। हालेलुया। हम बहुत बार उस कचरे को अंदर लेते हैं जो हमारा है ही नहीं, जो हमारा नहीं है। ध्यान देकर सुने,
मत लो ऐसी चीजों को जिससे मेरा कोई फायदा है ही नहीं, जिससे मेरा कोई रिश्ता है ही नहीं, मेरा कोई नाता है ही नहीं, मेरा कोई संबंध ही नहीं है उन चीजों से। क्यों सुनते हो ऐसी बातें? क्यों सुनते हो? सच बोल रहा हूं मैं, मन मत लगाओ ऐसी चीजों को जो हमारा कोई फायदा नहीं कर सकता। मन उस वचन पर लगाओ जो हमारे जीवन को बदलेगा, हमारी परिस्थितियों को बदलेगा। हालेलुया। जहां मन लगाना चाहिए वहां कान लगा रहे हो, और जहां कान लगाना चाहिए वहां मन लगा रहे हो। समझ में आ रहा है कुछ? हालेलुया। बोले यीशु मसीह की। कोरोना में लोग क्यों मरे थे? कोरोना में लोग क्यों मरे थे? डर की वजह से। बोलो क्यों मरे थे? बीमारी ने कम लोगों को मारा, पर डर किस वजह से आया? डर किस वजह से आया? सुनने से। बोलो किससे? हाँ, हमने केवल सुना ऐसा होता है, वैसा होता है, ये होता है, वो होता है, उसके साथ ऐसा हुआ, उसके साथ वैसा। हमने सुन के ही हम डर गए थे, और डर के बाकी लोग मर गए। ध्यान देकर सुनो, जितना भी सुनोगे, क्योंकि बाइबल कहती है विश्वास सुनने से, और सुनना वचन के द्वारा होना चाहिए। हालेलुया। आप जो सुनोगे उस पर विश्वास रखोगे। रात के 12 बजे भूतों की स्टोरी सुनना। किसकी? रात के 12 बजे। ऐसे ही ना, कुछ बहुत बार होता है ऐसा, शादी होती है, सारे मेहमान आते हैं घर में, रिश्तेदार आते हैं ना, या कोई मर जाता है फिर भी रिश्तेदार आते हैं, और रात को 12-1 बजे तक बैठते हैं, और फिर वो बूढ़े कुछ पुराने लोग होते ना, वो भूतों की कहानियां, हमें वहां गया था, वहां ऐसा हुआ था, उस घर में ऐसा दिखा था, उस रास्ते में। उसके बाद क्या होता है पता है? 2 घंटे ये सारी बातें चलती है, और उसके बाद ना हम सोने जाते हैं। हम कहाँ जाते हैं? सच बोलता हूं, बाथरूम में जाने की भी हिम्मत नहीं होती। सच होता है ऐसा बहुत बार। क्यों पता है? क्योंकि सुन के आए हैं। किसकी बात है? तो भूत तो दिखा भी नहीं, पर क्या किया? भूतों को सुना है। भूतों के विषय में क्या किया है? फिर भी डर बैठ जाता है कि वो है। ध्यान देकर सुने, क्योंकि विश्वास सुनने से आता है। विश्वास कहां से आता है? सुनने से आता है। इसलिए ना, वचन सुनो तो प्रभु पर विश्वास करोगे। हालेलुया। मुझे समझ में नहीं आता एक बात, 12 चेले एक बार नाव में बैठे थे और जा रहे थे, और यीशु मसीह रात के समय पानी पर चलकर उनके पास आ रहा था। आपको पता है, ये इतने चमत्कारिक चेले थे कि उनको लगा कौन है? सोचो, जो किसके साथ रहते हैं? यीशु के। पर फिर भी उनकी पहली सुई किसके पास गई? उनके मन में पहला विचार कौन आया? ये कौन होगा जो किस पर चल रहा है? यानी उनको भी डाउट है, यीशु पानी पर चल नहीं सकता, पर भूत। बहुत बार हमारा जीवन वैसा ही होता है। हम जितना शैतान पर भरोसा करते उतना प्रभु पर नहीं करते। ध्यान देकर सुने। हालेलुया। समझ में आया कुछ? वो लोग कहते हैं ना, कुछ उतार दिया, ये किया, वो किया, फलाना किया ना, ऐसा कुछ नींबू मिर्ची वगैरह डाल के कुछ हमारे अगर आंगन में छोड़कर गए तो हम क्या करते? दरवाजा बंद करके, बाप रे कोई कुछ करके गया है ना, डरते। सोचो, जो मरी हुई चीजों से डरता है वो भूतों से कितना डरेगा? हालेलुया। चेलों के मन में पहला डाउट आया, ये बंदा जो चल रहा है पानी पर, वो कौन है? यीशु मसीह ने मरने के बाद जब जिंदा हुआ, उनको दर्शन दिया। उनको क्या किया? दर्शन दिया। फिर भी ये कह रहे हैं, ये कौन है? भाई 3.5 साल उस यीशु मसीह के साथ रहे, जिसने मुर्दों को जिंदा किया, लंगड़ों को चलाया, इतने अद्भुत चिन्ह चमत्कार देखे, और फिर भी वो जिंदा होकर आ गया। भरोसा नहीं रखते। वो कहते हुए क्या है? इसका मतलब प्रभु से ज्यादा भरोसा किस पर है? कि भूत होते हैं पर प्रभु नहीं है। भूत चलता है पर प्रभु नहीं चलता। भूत हमें दर्शन दे सकता है पर यीशु नहीं दे सकता। ये उनकी सोच थी। तो बहुत बार हमारे जीवन में भी ऐसा ही होता है। जितना भरोसा हम शैतान पर करते हैं ना, उतना प्रभु पर नहीं करते। मुझे बताओ, ध्यान देकर सुनिए, आपको गलत लगेगा पर मैं आपको सच बताता हूं, हमसे ज्यादा अच्छा विश्वास भूत करते हैं। किस पर? शास्त्री फरीसी याजक यीशु को नहीं पहचानते थे कि ये परमेश्वर का पुत्र है, पर वचन में ऐसा लिखा है, दुष्ट आत्माएं पहचानती थी और चिल्लाती थी, हे दाऊद की संतान, हे परम प्रधान के पुत्र, हमें मत सता।
कौन पहचानता है? दूर से ही पहचान जाते थे, और हम नजदीक से भी नहीं पहचानते कि यीशु है। हालेलुया। भूत बाइबल ट्रेनिंग करने गए थे, उनके पास BTS की डिग्री है? अरे बोलो, वो सेवा करते हैं, दान वरदान मिला है, फिर भी किसको पहचानते हैं? हम बाइबल पढ़ते, प्रार्थना करते, चर्च में आते, बाइबल ट्रेनिंग कर चुके हैं, सारी चीजें हमारे पास, फिर भी किसको नहीं पहचानते? यीशु। शास्त्री, फरीसी, याजक यीशु को नहीं पहचान पाते थे, ध्यान देकर सुने, पर भूतों को पता था ये परम प्रधान का पुत्र है। इसलिए ना याकूब की पत्री में लिखा है, विश्वास करते हो? भूत भी करते हैं, वो कहता है, और करते नहीं, थरथराते हैं। बोलो, क्या करते हैं? हम तो थरथराते भी, हम तो डरते भी नहीं, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, यीशु आए कि कोई भी आए, हमें कोई लेना देना। मैं बहुत बार लोगों से एक सवाल पूछता हूं, पुलिस, अगर किसी बच्चे का बाप पुलिस है, पिता पुलिस है, तो क्या बच्चा पुलिस से डरेगा? नहीं। बोले डरेगा नहीं, क्योंकि घर में ही कौन है? पुलिस है। जिसका बाप डॉक्टर है, क्या वो बच्चा डॉक्टर से डरेगा? नहीं। बाकी बच्चे डरते पुलिस से, पर जिसका बाप ही पुलिस है वो बच्चा डरने वाला? जिसका बाप ही डॉक्टर है वो डॉक्टर से डरने वाला? टीचर का बच्चा टीचर से डरता है? बिल्कुल नहीं डरता। हम दोनों टीचर हैं, हमारे बच्चे हमसे नहीं डरते। ध्यान देकर सुन, टीचर के बच्चों को बाहर ट्यूशन लगानी पड़ती है, और ये दूसरों को सिखाते हैं। अरे होता है ना ऐसा? हाँ, क्योंकि ये बच्चे हमारी सुनते नहीं, क्योंकि इनको पता है हमने माँ बाप है, इनसे क्या डरना। पर बाहर वाला टीचर डंडा लेकर बैठता है ना, तो उसका सुनेंगे, उसका मानेंगे, ये होमवर्क भी करेंगे। तो वैसे ही होता है। देखो ध्यान देकर सुने, पुलिस का बच्चा पुलिस से डरता, डॉक्टर का बच्चा डॉक्टर से डरता, टीचर का बच्चा टीचर से डरता, और परमेश्वर का बच्चा परमेश्वर से डरता। हम भी किसके बच्चे हैं? हाँ, इसलिए हम कहते हैं क्या डरना, अपना ही तो है, उससे क्या डरना, अपना ही तो है। हर रविवार जाते हैं उससे मिलने के लिए, वो अच्छी तरह से पहचानता है। एक बार तंबाकू खा ली तो कौन सी बड़ी बात हो गई, छोड़ देंगे बाद में, नरक में जाने से पहले ना, कब्र में जाने से पहले एक बार छोड़ देंगे। उनको लगता है चोर ने भी तो आखिरी में क्षमा मांग ली, भाई उसके पास वही मौका था। हालेलुया। अगर वो क्रूस पर नहीं होता तो शायद उसे वो मौका नहीं मिलता, पर प्रभु को पता था अब ये क्या करेगा, ये कहीं नहीं जा सकता, ये कुछ नहीं खा सकता, ये कुछ नहीं पी सकता, अब ये चोरी नहीं कर सकता, अब ये खून नहीं कर सकता, क्योंकि हाथ बंधे हुए हैं। हालेलुया। चोर को मौका क्यों मिला? क्योंकि उसके हाथ जो पाप करते थे ना, अभी उसको कील मारी गई है, उसको कील से ठोका गया है, इसलिए उसको मौका मिला। अगर आपके हाथों को कील नहीं मारी है ना, आप अभी भी पाप कर सकते हो। इसलिए खुदा चाहता है हम पछतावा करें, इसलिए हमें मौका हमें ढूंढना होगा, खुदा नहीं देगा। हालेलुया। जब तक हमारे पास अवसर है ना, उस अवसर का फायदा उठाए। आमीन। हाँ, पाप करना छोड़ दो। मैं आपको बताना चाहता हूं, पाप करना छोड़ दो। चर्च में आते हैं तो दूत और बाहर जाते तो भूत, ऐसे मत बनो। ये मन है जो रास्ते के समान है कि शैतान तुरंत आता और चुरा कर लेकर जाता है। आज अपने आप को जांचना, क्या मैं इस कैटेगरी में आता हूं या नहीं। अगर है तो खुदा चाहता है हम अपने आप को बदले। आमीन। बोले यीशु मसीह की। दूसरा मन निकाले, उसके ही आगे मरकुस। हाँ वैसे ही हाँ, जो पथरीली भूमि पर बोए जाते हैं, बाइबल कहता है दूसरा जो मन है वो पथरीली भूमि पर जो बोए जाते हैं, ये वे हैं हाँ जो वचन को सुनकर हाँ। तुरंत आनंद से ग्रहण कर लेते हैं। हाँ, ये दूसरा मन है कि जो लोग ना सबको सुनते हैं। सूरज प्रेमानी को भी सुनेंगे, शिंदे सर को भी सुनेंगे, अरुण थॉमस को भी सुनेंगे, पूरे लोगों को सुन लेते हैं आनंद से। बोलो कैसे सुनते हैं? आनंद से। हाँ, बहुत खुश होते वचन को सुनकर। हाँ, बहुत अच्छा वचन था, मैंने सुना। कुछ कुछ लोगों को लत लगी है वचन सुनने की, और बहुत आनंद से। अच्छी बात है, वचन सुनना बुरी बात नहीं, बहुत अच्छी बात है, सुना करो। पर आगे क्या लिखा है ना, उसको ध्यान दो जरा। हाँ, परंतु अपने भीतर जड़ न रखने के कारण, बाइबल कहती है परंतु अपने भीतर वचन की जड़ न रखने के कारण वे थोड़े ही दिनों के लिए रहते हैं। हाँ, इसके बाद जो वचन के कारण उन पर क्लेश या उपद्रव वचन के कारण उन पर क्लेश और उपद्रव होता है, तो वे तुरंत ठोकर खाते हैं। देखो ध्यान देकर सुनो, ये दूसरा मन है जहां शैतान आ नहीं सकता। बोलो शैतान। हाँ, वचन है वहां पर,
शैतान को उस वचन को चुराना है, मिटाना है। शैतान अंदर नहीं आ रहा है, शैतान अंदर घुस नहीं सकता। तो शैतान क्या करता है पता है? जहां शैतान नहीं आ सकता वहां शैतान सताव को भेजता है। बोलो किसको भेजता है? ऐसी परिस्थितियों को भेजेगा कि वह वचन आप में जड़ न पकड़े। हालेलुया। बहुत बार वचन में बढ़ने से रोकने के लिए शैतान हमारे जीवन में ऐसी परिस्थितियों को लेकर आएगा कि वो वचन को जड़ पकड़ने के लिए रोकना चाहता है। हालेलुया। ये दूसरा मन है। बहुत बार हम वचनों को सुनते हैं, आनंद से ग्रहण करते हैं, पर आपको पता है वचन को पकड़े मत रहो, वचन को पकड़ने दो अपने आप को। वचन क्या करता है पता है? आप जितना अपने आप को वचन को सौंप दोगे ना, उतना वचन आपको जकड़ते जाएगा, पकड़ते जाएगा, वो आपको पकड़ के रखेगा। हालेलुया। पेड़ क्यों नहीं गिरता? हवाएं चलती है, तूफान आता है, बहुत बार कुछ पेड़ नहीं गिरते। क्यों नहीं गिरते? क्योंकि उनकी जड़ जो है ना, उसने किसको पकड़ के रखा है? जमीन में जड़ें होती है ना, वो पकड़ के रखती है, और उस पकड़ की वजह से पेड़ नहीं गिरता। पाप में हम तब नहीं गिरेंगे जब अंदर जो वचन है ना, उसे हम इतना अंदर ले लेंगे कि वो हमें पकड़ के रखेगा और हमें पाप में गिरने नहीं देगा। हालेलुया। इतना कब्जा हमें वचन को देना जरूरी है, इतनी जगह वचन को देना जरूरी, इतना भीतर उसको लेना जरूरी। उसको मिट्टी चाहिए। बोलो उसको क्या चाहिए? मिट्टी चाहिए। वो मिलती नहीं उसे। मैंने पिछली बार भी एक जगह पर यह संदेश दिया था। आपको पता है जब वचन को हम सुनते हैं ना, तो बाइबल कहती है उसको क्या नहीं मिली? मिट्टी नहीं मिली। बोलो क्या नहीं मिली? जब भी वचन आप सुनो, आपके हृदय में आए ना, उसको मिट्टी मिलनी चाहिए। बोलो क्या मिलनी चाहिए? अगर कोई व्यक्ति बड़ा अफसर है, कलेक्टर है, बड़े ओहदे पर है, पैसे वाला है, करोड़पति है, तो वचन वो सुनता है, पर होता क्या है पता है? उसके अंदर जब वचन जाता है ना, तो वो समझो ये राजा है। ये कौन है? राजा। राजा जब वचन को सुनता है ना, तो वो राजा बनकर न सुने, वो मिट्टी बनकर सुने। बोलो क्या बनकर सुने? हाँ। अगर मैं यहां पर चर्च में बैठा हूं और मैं खुद को राजा ही समझ रहा हूं, वचन आपसे बात नहीं करेगा। वचन हमारे जीवन में काम, क्योंकि वचन को मिट्टी चाहिए। बोलो वचन को क्या चाहिए? मुझे एक बात बताओ, राजा को किसने बनाया? राजा को बनाने के लिए सोना इस्तेमाल किया? मिट्टी। बोलो क्या इस्तेमाल किया? नौकर को बनाने के लिए क्या इस्तेमाल हुई है? करोड़पति को बनाने के लिए क्या इस्तेमाल हुई है? गरीब को बनाने के लिए क्या इस्तेमाल हुई है? तो जब वचन आपके पास आए ना, तो आपके ओहदा, आपकी पोजीशन सारी मिट्टी होनी चाहिए। जब मिट्टी मिलेगी ना, वचन आपके जीवन में काम करेगा। हालेलुया। अगर आप आपका पद, आपकी प्रतिष्ठा, आपका सम्मान लेकर बैठे हो, आपकी डिग्री लेकर बैठे हो ना, आप वचन आपके जीवन में काम नहीं कर सकता। वो जड़ नहीं पकड़ पाएगा। उसको क्या चाहिए? मिट्टी। बोलो क्या चाहिए? हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। नातान नबी को दाऊद के पास भेजा था। किसके पास भेजा था? जब दाऊद ने पाप किया था। दाऊद ने क्या किया था? पहले तो उसने नहीं माना, पर जब सीधा सीधा बात की नातान ने उससे, तो बाइबल ऐसा कहता है दाऊद ने अपने वस्त्र फाड़े। आपको पता है दाऊद को पछतावा या दाऊद को अवसर क्यों मिला पता है? क्योंकि दाऊद ने जब नातान की बातों को सुना, तो उसने अपने आप को मिट्टी कर दिया। उसने अपने आप को क्या कर दिया? अगर वो सोचता मैं राजा हूं, मैं कर सकता हूं, मुझे जो चाहिए, तो आपको पता है उसके जीवन में काम नहीं होता। पर दाऊद ने अपने वस्त्र फाड़े। इसका मतलब क्या है? उसने अपनी रुतबे को फाड़ दिया, उसने अपनी प्रतिष्ठा को फाड़ दिया, उसने अपनी योग्यता को फाड़ दिया। हालेलुया। उसने खुद की क्या कर दी? मिट्टी कर दी। क्यों दाऊद की आराधना सबसे श्रेष्ठ है? क्योंकि नाचते नाचते परमेश्वर के सामने उसने अपने आप की मिट्टी कर दी। उसकी पत्नी उसको देखकर उसको शर्म आती है कि इजराइल का राजा बिना कपड़ों के नाच रहा है। वो बिना कपड़ों के नहीं, वो अपने आप को मिट्टी कर रहा है। क्योंकि जीवित परमेश्वर के सामने परमेश्वर तभी खुश होगा जब जीवित खुदा के सामने आप खुद की क्या करो? मिट्टी करो। आमीन। हमारी प्रतिष्ठा, हमारा पद, हमारा सम्मान, हमारा घमंड परमेश्वर का काम रोक देता है। जब हम अपने आप की मिट्टी कर देना, खुदा उसका काम करना शुरू कर देता है। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की।
समझ में आ रहा है कुछ? नामान जो कोढ़ी था, जो एलीशा के पास आया था चंगा होने के लिए, बाइबल कहती है कि उसने अपने सेवकों को भेजा एलीशा के पास। बाहर खड़ा था वो, एलीशा को पूछा कि नामान आया है। एलीशा ने कहा उसको कहे जा यरदन में 7 बार क्या कर, डुबकी लगा। वो सेवक आए, उसको कहने लगे, उसने बोला है जा यरदन में जाकर क्या कर, डुबकी लगा। नामान कहता है मैं इतना बड़ा आदमी, मैं सूबेदार, इतने लोगों को लेकर आया, ताम झाम करके आया, हाँ लोग मुझे पहचानते हैं, और ये बाहर भी नहीं आया। मुझे लगता था ये बाहर आएगा, मुझ पर हाथ रखेगा, जहां मुझे कोढ़ है उस पर हाथ फिराएगा और उसके परमेश्वर की प्रार्थना करेगा और मैं चंगा हो जाऊंगा। ये तो उठा भी नहीं, इसने तो मेरा मुंह भी नहीं देखा, ये तो बाहर भी नहीं आया। जा, क्यों? हमारे यहां नदियां नहीं है तो हमारी नदी में जाकर हम डुबकी लगाएंगे, यरदन में क्यों लगाए? नामान के सेवक ने उसे कहा, कौन सी बड़ी बात कही है? प्रभु के दास ने कौन सी बड़ी बात कही है? नामान खुद की मिट्टी कर, अपने घमंड की मिट्टी कर। जब नामान ने अपने घमंड की मिट्टी कर दी और वो जाकर यरदन में गया, 7 बार डुबकी लगाई, वचन कहता है वो चंगा हो गया। हालेलुया! वचन कहता है वो चंगा हो गया। जब हम अपने घमंड की मिट्टी कर देते हैं ना, तो परमेश्वर का वचन काम करने लग जाता है। आमेन। बहुत बड़े काम हो सकते हैं हमारे जीवन में, बस एक चीज की कमी है। किसकी? मिट्टी की। बोलो किसकी? हमारे अंदर सब पाया जाता है, एक छोड़कर, क्या? मिट्टी। हालेलुया! समझ में आया? बाइबल में ऐसे ऐसे उदाहरण है। नबूखदनेस्सर नहीं सुनता था परमेश्वर की बात, तो खुदा ने उसके घमंड की क्या कर दी? मिट्टी। तब सुनने लगा। वो कहता है परमेश्वर के समान दूसरा कोई नहीं। खुद नबूखदनेस्सर ने एक अध्याय को लिखा है वहां पर बाइबल में, आपको पता है, अद्भुत रीति से लिखता है नबूखदनेस्सर। क्यों लिखता है पता है? ये अध्याय उसने कब लिखा? जब उसने अपने आप की क्या कर दी? मिट्टी कर दी। वचन हमारे जीवन में काम करेगा, तब करेगा जब उसको मिट्टी नजर आए। बोलो क्या नजर आए? और जब अपने आप को नम्र कर देंगे, छोटा कर देंगे, वचन जड़ पकड़ने लगता है, वचन हमें पकड़ने लगता है, वचन हमें गिरने नहीं देता। हालेलुया! बोलो यीशु मसीह की। हाँ, तो अपने आप की मिट्टी करो। कभी भी चर्च में आते हो ना, घमंड लेकर नहीं बैठना, मुझे सब पता है और मुझे ये पता है और मैंने तो इतनी डिग्रियां ले ली और मैंने तो, मुझको इतना अनुभव है और मुझे जगत की सारी बातें पता है। भाई जब तक तू मिट्टी नहीं करेगा ना, वचन जड़ नहीं पकड़ेगा। हाँ, यहाँ जब आते हो ना, बच्चे के समान बैठो। सच बोल रहा हूँ मैं, जब मैं भी वचन को सुनता हूँ ना, मैं बच्चे के समान ही बैठता हूँ। मैं कभी ऐसे नहीं बैठता कि मैं प्रचारक हूं, मैं बहुत सेवा करने लग गया और मैंने बहुत नहीं। मैं जब वचन में सुनूंगा ना, भले कोई भी परमेश्वर का दास वचन का प्रचार करे, मैं ऐसे ही सुनता हूं, ये मेरे लिए है। प्रभु मुझसे बात कर, मेरी गलतियां मुझे दिखा, क्योंकि मुझे भी तो जरूरत है ना वचन की, मुझे भी तो जरूरत है मैं खुदा की वाणी को सुनूं। अरे सोचो ना, बालाम जो था, क्या नाम? बालाम जो था, वो बालाक के बुलाने पर इजराइल लोगों को श्राप देने जा रहा था। पर आपको पता है वचन में लिखा है, आधे रास्ते पर वहां पर स्वर्गदूत तलवार लेकर खड़ा है, और तब जाकर वचन कहता है कि बालाम से किसने बात की? गधी ने। बोलो किसने बात की? हाँ, गधी की बात सुनने के लिए तुम में क्या चाहिए? मिट्टी। किसकी बात सुनने के लिए? गधी की बात कौन मानेगा यार? पर गधी किससे बात कर रही है? बालाम से, जो एक नबी है, जो एक भविष्यवक्ता है, जो खुदा से बात करता है। पर आपको पता है उससे बात करने के लिए खुदा ने किसको चुना? किसको? गधी को। उसका उद्धार गधी के बातों में था, उसका बचना गधी के बातों में था। तो बहुत बार घमंडी लोगों को उनका घमंड तोड़ने के लिए खुदा गधों को इस्तेमाल करता है। किसको इस्तेमाल करता है? हाँ, मेरे जैसे गधों को खुदा बहुत इस्तेमाल करता है, सच बोलता हूं मैं। हालेलुया! ये गधा बहुत कमाल की चीज है। आपको क्या लगता है गधा साधारण नहीं है? यीशु मसीह बैठता है गधे पर। हालेलुया! यीशु मसीह बैठता है गधे पर। और आज भी मैं आपको बताना चाहता हूं, विश्व भर में आपको उनके ही द्वारा खुदा दिखाई देगा जिन्होंने अपने आप को गधे के समान नम्र कर दिया है, जो खुदा को लेकर चलना चाहते हैं, जो उसकी उपस्थिति को लेकर चलना चाहते हैं। आमीन। अगर मैं मेरी प्रतिष्ठा लेकर चलूं, मेरा रुतबा लेकर चलूं, मेरा ज्ञान लेकर चलूं, कुछ नहीं हो सकता जब मैं अपने आप को कहता प्रभु मैं केवल उस गधे के समान हूं जिस पर यीशु बैठा है। महिमा तुझे मिले, सम्मान तुझे मिले। हालेलुया!
मेरा काम तो इतना ही है कि खुदा की उपस्थिति को यरूशलेम तक लेकर जाऊं। आमेन। बाकी जो करना है वो करेगा। हालेलुया। बाकी जो करना है वो करेगा। आमेन। सोचो, मिट्टी करो तो खुदा इस्तेमाल करेगा। आज बहुत बार आत्मिक बातों की वजह से भी हमारे जीवन में घमंड आ जाता है, इसलिए वचन को नहीं सुन पाते। बहुत सारे प्रभु के दास, परमेश्वर के बड़े बड़े अभिषिक्त गलत बातें कर रहे हैं, गलत मार्गों पर है। वो क्या करते हैं उनको नहीं समझ में आता, पर वो सुनते ही नहीं किसी का। क्यों? क्योंकि मिट्टी नहीं है। क्या नहीं है? मिट्टी नहीं है। कौन सी सेवा लेकर चल रहे हैं मुझे बताओ। आज भारत में कौन सी सेवा शुरू है? आज पंजाब में कौन सी सेवा शुरू है? एक भाई है जो पंजाब से मुझसे जुड़े हैं, जो अभी फ्रांस में रहते हैं, यूरोप में। उन्होंने मेरा एक वचन सुना था, मुझे यूरोप से फोन किया था, फ्रांस से। उन्होंने अभी भी मेरे साथ बहुत अच्छी दोस्ती है। उन्होंने अगले आने वाले दिनों में मीटिंग्स वहां पर रखी है। बुरी हालत है पंजाब की, मैं आपको बताना चाहता हूं। वो कहते, सर आओ आप पंजाब में, हम आपकी मीटिंग करवाना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि सेवा ही भूल गए लोगों को लगता है सेवक ऐसा ही होना चाहिए जिसने लाखों के कपड़े पहने, जिसके पास अच्छा स्टेज है, ताम झाम लोगों को दिखाना, यह सेवा नहीं है। मिट्टी दिखनी चाहिए। हालेलुया। अगर आप खुदा के दास हो ना, खुदा दिखना चाहिए, प्रभु दिखना चाहिए। गधे का नहीं, प्रभु का सम्मान होना जरूरी है। हालेलुया। गधे पर से यीशु उतर गया तो गधा फिर गधा हो जाएगा। हालेलुया। एक बार क्या हुआ, यीशु मसीह गधे पर बैठा था ना, हाँ, तो यरूशलेम आ गया यीशु गधे पर बैठकर। फिर दूसरे दिन क्या हुआ, वो गधा जिस पर कौन बैठा था कल, यीशु। ध्यान देकर सुने, मेरी ओर देखना। दूसरे दिन क्या हुआ, जिस गधे पर यीशु बैठा था ना, वो गधा घूमने निकला। वो गधा कहां निकला? यरूशलेम में घूमने निकला। घूमते 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 वो यारदन नदी के पास आया। और यारदन नदी के पास कुछ बहनें जो थी ना, वो कपड़े धो रही थी। क्या कर रही थी? और धोए हुए जो कपड़े थे ना, उन्होंने सूखने के लिए रेती पर डाले थे, वहां पर रेती पर। अभी ये गधा आ रहा है, घूमते घूमते यरदन के पास आया, उसको कपड़े दिखाई दिए। बोलो क्या दिखाई दिए? धोए हुए कपड़े। अभी गधे को क्या याद आया, कल मैं जब यरूशलेम में आ रहा था तो मेरे रास्ते पर क्या डाल रहे थे? नए नए क्या डाल रहे थे? तो गधे को ऐसा लगा, यार आज भी मेरे लिए क्या डाले, आज भी मेरे लिए क्या डाले हैं। तो गधे ने कुछ नहीं सोचा। तो गधे ने क्या किया, बहनों ने जो कपड़े धोए थे ना, उस धोए हुए कपड़ों में गधा चलने लगा। उन पर पैर रखकर गधा क्या करने लगा? बहनों ने देखा ये गधा क्या कर रहा है, अब भी हमने इतनी मेहनत से कपड़ों को धोया और ये गधा उस पर क्या कर रहा है। तो बहनों ने एक डंडा लिया, उसके पीछे आए। गधे को कुछ पता नहीं, गधे को ऐसा लगा आपने ही लिए है, तो गधा चल रहा है उसमें से। और वो डंडा लेकर पीछे से आया और इतनी जोर से दिया, गधे को लगा और वो चिल्लाते चिल्लाते भाग गया। और दूर जाकर सोच रहा है, ये पागल है, ये लोग पागल है। कल जबरदस्ती मुझे चला रहे थे नए कपड़ों पर, और आज मैं खुद चल रहा हूं तो मुझे चलने नहीं देते। अरे गधे, कल तुझ पर कौन बैठा था? आज यीशु। अगर यीशु नहीं रहा ना तो गधा केवल मार खाएगा। अगर यीशु नहीं रहा तो गधा केवल मार खाएगा। और जब यीशु होता है ना, कोई मार नहीं सकता, कोई तुम्हें छू। हालेलुया। तो खुद को मिट्टी करने में ही फायदा है। आमेन। जितना अपने आप को मिट्टी करोगे ना, खुदा उतना आपको इस्तेमाल करेगा। आमेन। मैं जब उड़ीसा में गया था 2 दिन की मीटिंग के लिए, वहाँ के जो पास्टर है उस चर्च के, जिन्होंने मीटिंग ऑर्गेनाइज की थी, उस चर्च के पास्टर मुझे मिले मीटिंग के बाद, और उन्होंने मुझे कहा, सर मेरे पास सब ज्ञान है। वो मुझसे अंग्रेजी में बातें करते थे, अच्छे पढ़े लिखे थे, और बाइबल का ज्ञान भी बहुत अच्छा था, और सेवा का अनुभव भी था। उन्होंने मुझे कहा, सर मुझे बाइबल का सब ज्ञान है, मुझे सब पता है। आज तक मुझे लगता था कि मुझे सब पता है, पर जब उन्होंने वचन को सुना तो उन्होंने मुझे कहा, मुझ में एक ही चीज कमी थी कि मुझ में नम्रता नहीं थी, मैं घमंड से चलता था। आज मुझे पता चल गया कि मुझ में मिट्टी नहीं है। हालेलुया। देखो ध्यान देकर सुने, बहुत बार हमें पता भी नहीं होता कि हमारे जीवन में मिट्टी नहीं है, इसलिए खुदा काम नहीं कर पाता। इसलिए आज प्रभु हमसे बात कर रहा है।
आमेन। आप कितने भी ज्ञानी हो, आपको कितना भी अनुभव हो, कुछ फर्क नहीं पड़ता। करो ना मिट्टी, खुदा काम करेगा, प्रभु काम करेगा, उसका वचन काम करेगा। वो जो बनाना चाहता है ना वो बनाएगा। मुझे एक बात बताओ, जब परमेश्वर ने सोचा कि आओ हम मनुष्य को अपने स्वरूप और अपनी समानता में बनाए ना, आदम को बनाने से पहले परमेश्वर ने क्या सोचा? चलो हम मनुष्य को अपने, उस वचन को पढ़े, उत्पत्ति 2 ना 26 या 1:26, 1:26, उत्पत्ति 1:26, जल्दी से। फिर परमेश्वर ने कहा, हाँ हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार हाँ अपनी समानता में बनाए। हाँ, मुझे एक बात बताओ, परमेश्वर ने क्या कहा? परमेश्वर मनुष्य को कैसे बनाना चाहता है? अपने स्वरूप और अपनी समानता में। हालेलुया। हाँ, अभी मुझे एक बात बताना, परमेश्वर एक ऐसे मनुष्य को बनाना चाहता है जो परमेश्वर के समान हो। हालेलुया। दिखने में भी और सामर्थ्य में भी। हालेलुया। पर जब परमेश्वर आदम को बनाना चाहता है, शुरुआत किससे की? शुरुआत किससे की? मिट्टी से। बोलो किससे की? अरे सोना इस्तेमाल करना था ना, बनाना किसके समान है? परमेश्वर के समान। चांदी इस्तेमाल करता क्योंकि परमेश्वर के समान बना, नहीं, परमेश्वर ने किसको इस्तेमाल किया? परमेश्वर अगर आपको और मुझे उसके समान बनाना चाहेगा ना, तो खुदा चाहता है हम खुद को मिट्टी करें। आमीन। जब हम खुद को मिट्टी करेंगे ना, खुदा उसके समान हमें बनाएगा, उसकी इच्छा के अनुसार हमें बनाएगा, उसके स्वरूप और उसकी समानता में हमें बनाएगा। हालेलुया। इसलिए हमें खुद की मिट्टी करना आवश्यक है। हालेलुया। आप तभी सीख पाओगे, तभी बढ़ पाओगे, तभी चल पाओगे जब हम अपने आप की मिट्टी करें। आमीन। सच बोलता हूं, मैं प्रभु को बहुत धन्यवाद देता हूं कि बिना बाइबल ट्रेनिंग किए खुदा ने इस गधे को इस्तेमाल किया। क्यों? अगर बाइबल ट्रेनिंग करके आता गधा, तो गधे को लगता मैंने किया है। तो इसलिए ना खुदा ने पहले मेरी पूरी मिट्टी कर दी थी। मैं सच बोलता हूं, सेवा में आने से पहले हमारी इज्जत की मिट्टी हो गई, हमारी प्रतिष्ठा की मिट्टी हो गई, हमारे पैसों की मिट्टी हो गई, हमारी पहचान की मिट्टी हो गई। तब खुदा ने हमें इस्तेमाल करना शुरू किया। जब हमारी पूरी मिट्टी हो गई थी, तब खुदा ने नए रीति से इस्तेमाल करना शुरू किया। नई पहचान, नया रुतबा, नई आशीषें, सारी नई बातें। आमीन। जब हम खुद की मिट्टी कर देते हैं, खुदा नए रीति से हमें बनाता है। आमीन। जो पुराना था वो जाता रहा, देखो सब नया हो गया। उसे कहते हैं मिट्टी होना। हालेलुया। तो वचन को ऐसे ही सुने। पथराली भूमि जो होती ना, वो मिट्टी तक नहीं जाने देती, वो मिट्टी नहीं मिलने देती वचन को। वो अपने रुतबे को लेकर बैठते हैं, अपने प्रतिष्ठा को लेकर बैठते हैं, अपने ज्ञान को लेकर बैठते हैं। मैं भी तो टीचर हूं, मैं भी तो पढ़ाता हूं स्कूल में, पर आपको पता है जब मैं स्टेज पर खड़ा होता हूं ना, मिट्टी कर देता हूं खुद की। मैं मेरा पद, मेरी प्रतिष्ठा सब वहीं पर रख कर आता हूं। मुझे पता है वो यहां पर कुछ काम का नहीं है, वो ज्ञान यहां पर कुछ काम का नहीं है। यहां जब मैं खुद की मिट्टी करूंगा, खुदा नई रीति से इस्तेमाल करेगा, नई रीति से सृजेगा, एक आकार देगा। हालेलुया। इसलिए ये दूसरा मन है जो मिट्टी के समान होता है, जो पथराली भूमि के समान होता है, कि जो जड़ नहीं पकड़ने देता। आपको मैं बताना चाहता हूं, वचन ऐसे रखे अपने आप अंदर कि उसको मिट्टी मिले। नम्रता को कभी नहीं छोड़ना अपने जीवन में। कितनी भी सेवा बढ़े, कितने भी दान बढ़े, कितने भी वरदान बढ़े, कितना भी खुदा ऊपर लेकर जाए, नम्रता को नहीं छोड़ना। यह नम्रता आपको पाप में नहीं गिरने देगी, वरना क्या होगा? परिस्थितियां आएगी, गिर जाओगे, क्योंकि जड़ नहीं पकड़ी है। और जड़ पकड़ने के लिए मिट्टी चाहिए। बोलो क्या चाहिए? हाँ, वचन कभी हमें नहीं पड़ने देगा, कभी गिरने नहीं देगा, कभी नहीं गिरने देगा, पर उसको चाहिए मिट्टी जो हमारे अंदर होनी चाहिए। पथराली भूमि जो है ना, वो जड़ नहीं पकड़ने देती वचन को, वो हमें पकड़ के नहीं रखता वचन। फिर ना क्लेश आएगा, सताव आएगा, संकट आएंगे, फिर भाग जाएंगे, फिर दूर हो जाएंगे, नहीं टिक पाएंगे। यीशु मसीह का इनकार पतरस ने क्यों किया? क्यों किया? डर गया ना, मिट्टी नहीं थी। 3 बार यीशु मसीह का इनकार किया। केवल वो लोग कहते थे तू उसके साथ था, तू उसका चेला है। वो कहता है मैंने, पर बाइबल में ऐसा लिखा है जब उसने मिट्टी पकड़ी ना, जब उसके अंदर मिट्टी तैयार हो गई, तो वचन कहता है, यहूदी लोग उसको कहते थे यीशु का प्रचार नहीं करना। वो कहता है मर जाऊंगा पर भी करूंगा, मैं तुमसे नहीं डरूंगा। हालेलुया। मैं किसकी सुनूं? तुम्हारी सुनूं या उसकी सुनूं? आमीन।
ये वही पत्थरस है, पर अब क्या हुआ? पहले पत्थर था, अब मिट्टी हो गया। हालेलुया। वचन ने पकड़ लिया है, गिरने नहीं देगा, हर परिस्थिति में संभाले रखेगा। हालेलुया। जड़ पकड़ने देता है। आमेन। बोले यीशु मसीह की। इसलिए ना ये दूसरा मन है जो बहुत बार बड़ी रुकावट बनता है हमारे आत्मिक जीवन को बढ़ने के लिए। प्रियो, अगर हमारा मन इस रीति से हो, अपने आप को जांचना जरा सा कि क्या मेरा मन पथराली भूमि के समान है कि जो जड़ नहीं पकड़ रहा, जो मुझे स्थिर नहीं कर रहा। अगर है, अपने आप के मन की मिट्टी करें। हालेलुया। अपने घमंड की क्या करें? मिट्टी करें। अपने ज्ञान की मिट्टी करें। तब देखना परमेश्वर का वचन अद्भुत रीति से हमारे जीवन में काम करेगा। बोले यीशु मसीह की। बस यहाँ पर मैं रुकना चाहता हूँ, बाकी आगे देखेंगे। प्रार्थना के बाद एक सेशन और रहेगा, आखिरी सेशन, उसमें इस वचन को कंप्लीट कर देंगे। आमेन। क्योंकि मैं आधे अधूरे में छोड़ता नहीं, पूरा ही करूँगा। हालेलुया। दो प्रकार के मन बाकी है। कितने प्रकार के? 2 प्रकार के। एक है झाड़िया और लास्ट में है अच्छी भूमि। आमेन। तो आखिरी सेशन में हम उस वचनों को देखेंगे। पर मैं विश्वास करता हूँ इस सेशन में खुदा ने हमसे बात की है। केवल सुनने वाले नहीं, वचन के अनुसार चलने वाले बने। अपनी आंखों को बंद करें और हम प्रार्थना में जाएं। चलो अपनी